Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट लेवल की हाई लेवल पजल जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप को पजल को। मैंने आपको हर बार बताया है कि पजल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप एक एक सेंटेंस रीड करते जाइए, फर्स्ट पैरा एकदम पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद एक एक सेंटेंस रीड करते जाइए और वैसे वैसे आपको अपनी इक्वेशंस बनानी है। जिसका समझ में नहीं आता उसको सिंबॉलिक वे में लिख देना है। आप इस क्वेश्चन का यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करो और बोला है यहाँ पर देयर आर 5 एग्जीक्यूटिव्स। 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं। कौन कौन से? KLMNO। ठीक है, ये कौन है? एग्जीक्यूटिव्स। EX लिख देते हैं इनको। फिर उसने बोला है ईच हैज डिफरेंट हॉबी। इनकी हॉबी है डिफरेंट। कौन कौन सी? डांसिंग, प्लेइंग, एक्टिंग, ब्लॉगिंग, कुकिंग, बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। तो इनकी हॉबी हम लिख देते हैं, किसी की डांसिंग होगी, किसी की प्लेइंग, किसी की एक्टिंग, ब्लॉगिंग एंड कुकिंग। ठीक है, तो ये इस कॉलम में आएगा। फिर ईच हैज डिफरेंट हॉबी। ईच एग्जीक्यूटिव हैज फ्रेंडशिप विद अ पर्सन। अब किसके साथ इनकी फ्रेंडशिप है? वो है कौन कौन? VWXYNZ। इनमें से कोई एक इनके आगे सब में आएगा। फिर ईच पर्सन हैज डिफरेंट प्रोफेशन विजार्ड क्रिकेट। अब इन जिनके साथ फ्रेंडशिप है इनके क्या है? डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशंस गिवन है हमें कौन कौन से? क्रिकेट, अकाउंटिंग, जज, प्लम्बर, सर्जर। ठीक है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन समझते हैं हम साथ साथ और साथ साथ इसके अंदर पुट करते रहेंगे और एक उसके साथ साथ हम अपना लिखते रहेंगे। अगर हमें समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पे सिंबॉलिक वे में लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है अमंग्स दीज एग्जीक्यूटिव्स 3 फीमेल है। ठीक है, 1 हु हैज फ्रेंडशिप विद X। 3 फीमेल है। फीमेल को हम डिनोट करते हैं माइनस से और मेल को डिनोट करते हैं प्लस से। ठीक है, 3 फीमेल है। एक जो है, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, हॉबी, फ्रेंड एंड प्रोफेशन। ठीक है, जो एक फीमेल है यानी कि एक फीमेल वो फ्रेंड है किसकी? X की। 1 हुज हॉबी इज डांसिंग। एक है जिसकी हॉबी है कौन सी? डांसिंग। 1 हु हैज फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु इज प्लम्बर। जिसकी फ्रेंडशिप है पर्सन से जो कि प्लम्बर है। ठीक है, अब इससे एक चीज इम्प्लाइड है इससे कि कोई भी जो फीमेल है जो डांसर होगी वो X की फ्रेंड नहीं होगी, ना ही वो प्लम्बर की फ्रेंड होगी। इट मीन्स आपको ये अलग अलग तीनों जो फीमेल है ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, फीमेल हुज हॉबी इज प्लेइंग हैज फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु इज जज। एक और बात बताई, फीमेल की बात कर रहा है, हमें ये नहीं पता कौन से, तो हमने नेगेटिव से डिनोट कर दिया। फीमेल जिसकी हॉबी है प्लेइंग, जिसकी हॉबी है प्लेइंग, वो फ्रेंड है किसके साथ? जज के साथ। ठीक है, पर्सन हु इज एन अकाउंटेंट हैज नो फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु हॉबी इज एक्टिंग। जिसकी भी हॉबी एक्टिंग होगी, ठीक है, उसका जो फ्रेंड होगा वो अकाउंटेंट तो नहीं होगा। तो एक और गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन, जो Y है अकाउंटेंट भी नहीं है और क्रिकेटर भी नहीं है। ठीक है, तो Y है यहाँ पर, देखो हमने ऐसे डिनोट कर दिया है सबको। Y अकाउंटेंट भी नहीं है और क्रिकेटर भी नहीं है। ओके, फिर है Z इज नॉट जज। जो भी है Z वो जज नहीं है। ठीक है, द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद Z इज अ फीमेल। जिसकी भी फ्रेंडशिप है Z के साथ वो एक फीमेल है। ठीक है, Z के साथ जिसकी फ्रेंडशिप है वो एक फीमेल है। बट शी इज नॉट N। लेकिन वो N नहीं है। ठीक है, N में N भी आपको पता चल गया कि फीमेल होगी। अब यहाँ पर N पता चल गया फीमेल होगी। ओज हॉबी इज प्लेइंग। ओ की हॉबी है क्या? प्लेइंग। तो हमने यहाँ पर प्लेइंग लिख दिया क्योंकि ये डायरेक्टली हमें पता चल गया है। ठीक है, एंड इज नॉट अ मेल। अगर मेल नहीं है तो कौन हुआ? ये फीमेल हुई। K एंड M आर नॉट फीमेल। अगर ये फीमेल नहीं है तो कौन होंगे? मेल। ओके, K's हॉबी इज कुकिंग। यहाँ पर हमें गिवन है कुकिंग, डायरेक्टली पता चल गया। एंड इज फ्रेंड नाइदर विद Z नॉर विद अकाउंटेंट। अब हमें इतना पता चला कि जो K है,
के है वो है मेल, और ये अकाउंटेंट के साथ फ्रेंड नहीं होगा, और किसके साथ नहीं होगा, Z के साथ भी नहीं होगा, K के साथ ये दोनों नहीं आएंगे। इट मीन्स यहां से हमने Z को हटा दिया और यहां से हमने अकाउंटेंट को हटा दिया। ठीक है, केस हॉबी और ये अकाउंटेंट नहीं है। एल्स हॉबी इज ब्लॉगिंग। अब में एल की भी पता चल गई क्या है, ब्लॉगिंग। हमें पता है यहाँ पर 3 फीमेल है तो ये 2 और 1 ये वाली फीमेल हो गई। ठीक है, W इज अ क्रिकेटर। जो W है वो कौन है, क्रिकेटर है, ये कंफर्म हो गया हमें। एंड ही हैज नो फ्रेंडशिप विद के, और इसके साथ के नहीं आएगा, तो इट मीन्स यहाँ से W भी हट गया, यहाँ पर W भी नहीं आएगा और कुछ और आएगा। द वन हु इज क्रिकेटर हैज नो फ्रेंडशिप विद एन। जो क्रिकेटर है उसकी एन के साथ भी कोई फ्रेंडशिप नहीं है। इसका हमें 2 पता चल गए कि एन के साथ भी ना तो W आएगा यहाँ पर और ना ही क्रिकेटर आएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को भी रॉन्ग कर दिया। अब देखो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ गिवन है, हमें पता चल गया Z यहाँ नहीं आएगा, W यहाँ नहीं आएगा, और अकाउंटेंट भी Z नहीं होगा, अकाउंटेंट यहाँ पर भी नहीं आएगा। Y कौन है, Y का भी अभी हमें नहीं पता, तो देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है। अभी हमें एक और बात पता है कि जो प्लेइंग है उसके साथ जज आएगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे जज का भी पता है कि जज यहाँ पर आएगा। क्या गिवन है, हमें पता है Z कहाँ कहाँ नहीं आएगा। एक तो Z N के साथ नहीं आएगा, और ये फीमेल है इतना पता चल गया, तो Z N के साथ नहीं आएगा, यहाँ पर भी Z नहीं आएगा। ठीक है, और Z जो है अकाउंटेंट भी नहीं हो सकता और Z जज भी नहीं हो सकता। ये भी हमें गिवन था कि Z जज नहीं है, तो यहाँ पे भी Z की ऑक्यूपेशन नहीं आ सकती। तो ये 2 तो फीमेल है, दोनों पे Z नहीं आएगा और Z है फीमेल। ठीक है, तो Z की ऑक्यूपेशन कहाँ पे आ सकती है, कौन सी स्पेस बची है Z के लिए, सिर्फ ये वाली, तो यहाँ पर Z आ गया। ठीक है, अगर Z यहाँ पे है तो इसके साथ अकाउंटेंसी नहीं आ सकती, तो अकाउंट्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्रिकेट नहीं आ सकता, और अगर हम देखें हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फॉलो हो चुकी है, हमारी हो चुकी है, एक X वाली रह गई है, तो देखो X कहाँ हो सकता है। अब Z की इंफॉर्मेशन हमने ऑलमोस्ट फुल कर दी है और Z हमने पुट कर दिया है। ठीक है, और अब हम देखते हैं अकाउंट्स की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जो अकाउंट्स जिस पर्सन के पास है उसके पास एक्टिंग नहीं होगी, तो एक्टिंग के लिए 2 स्पेस खाली है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अकाउंट्स Z के पास नहीं आएगा, ये वाला भी ऑक्यूपाइड है, कैंसिल है अकाउंट्स के लिए, और जज भी कैंसिल है। तो अकाउंट्स की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर अकाउंट्स की पॉसिबिलिटी बनती है। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, अगर हम इसको दोबारा से रीड करें तो W इज क्रिकेटर। जो W है वो क्रिकेटर होगा, इट मीन्स हमें 2 स्पेस उसके लिए चाहिए, W क्रिकेटर होना चाहिए। W यहाँ नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये ऑक्यूपाई हो चुका है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। W यहाँ नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पर जज आ चुका है, यहाँ पे क्रिकेटर नहीं आ सकता। तो W के लिए कौन सी जगह बची, ये वाली W और क्रिकेटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अकाउंट्स यहाँ नहीं आ सकता, इधर क्रिकेटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब अकाउंट्स के लिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये जज भी नहीं है, तो अकाउंट्स के लिए कौन सी स्पेस बची, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पर अकाउंट्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी कितनी फुल हो चुकी है, क्रिकेटर फुल हो चुका है, अकाउंट्स फुल हो चुका है, जज फुल हो चुका है। अब हमारे पास प्लम्बर और सर्जन बचा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास X का नहीं पता। अभी देखो अकाउंट्स अगर यहाँ पर आ गया तो अकाउंट्स के साथ क्या नहीं आ सकता, अकाउंट्स के साथ Y नहीं आ सकता। ठीक है, तो Y कहीं और आएगा, या तो Y यहाँ पे आएगा या फिर Y आएगा प्लेइंग के साथ। ठीक है, 2 ऑप्शंस बचे हैं Y के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। दोबारा से रीड करते हैं। फीमेल हुज हॉबी इज प्लेइंग हैज फ्रेंडशिप विद द पर्सन जज। तो ये हमारा पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। पर्सन हुज अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है उसकी कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होगी एक्टिंग के साथ। एक और बात पता चली कि जो अकाउंटेंट है उसकी फ्रेंडशिप नहीं होगी एक्टिंग के साथ। तो यहाँ पे एक्टिंग पॉसिबल नहीं है। एक्टिंग कहाँ पे पॉसिबल है,
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्टिंग आ गई। तो अब इनमें से बचा कौन सा, डांसिंग, तो डांसिंग हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब आप एक और चीज देखो, यहाँ पर 3 फीमेल्स के बारे में लिखा था जो कि बिल्कुल अलग अलग है तीनों। अगर इसको डांसिंग पसंद है तो इसके साथ एक्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्स पॉसिबल नहीं है। एक्स कहाँ पे और पॉसिबल नहीं है, जो कि प्लम्बर होगा। तो अगर यहाँ पे डांसिंग है तो यहाँ पे एक्स नहीं हो सकता। तो एक्स के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बची, एक तो ये वाली फर्स्ट और एक लास्ट वाली, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, एक्स के लिए ये है और हमें प्लम्बर यहाँ पे डालना है और सर्जरियन डालना है। यहाँ पे देखते हैं, पर्सन जिसकी जेड के साथ है, फीमेल है लेकिन एन नहीं है, ये भी हमारा फॉलो हो चुका है। इतना पता चल गया कि ये एक्स जो है डांसिंग के साथ नहीं आ सकता, है ना। तो एक्स को हम यहाँ से ओमिट कर देते हैं कि एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो एक्स की प्लेस या तो यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये हमारी कंडीशंस हो चुकी हैं। के हॉबी है कुकिंग, फ्रेंड जेड के साथ भी नहीं है और अकाउंटेंट के साथ भी नहीं है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एल की हॉबी है ब्लॉगिंग, एल की हॉबी है ब्लॉगिंग। डब्ल्यू एक क्रिकेटर है जिसकी फ्रेंडशिप के साथ नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, डब्ल्यू क्रिकेटर है और के साथ फ्रेंडशिप नहीं है। वन हु इज क्रिकेटर हैज नो फ्रेंडशिप विद एन, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी या यहाँ पे, हमें यहाँ पे सबसे ऊपर गिवन है द पर्सन, ये फीमेल है, ठीक है, जो जिसकी फ्रेंडशिप है एक्स के साथ, तो ये तो है मेल। तो इसका यहाँ पे एक्स नहीं पॉसिबल, तो यहाँ पे भी एक्स को पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहाँ है एक्स का, यहाँ पे ओ में, तो यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन बचा है, किस किस की प्लेसमेंट करनी बाकी है, देखो के प्लस की और एन की। अब आप देखो फीमेल में अगर ये एक्स यहाँ पर है तो हमारे पास V और W बचा है, V और Y बचा है, ठीक है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि Y जो है अकाउंटेंट भी नहीं है और क्रिकेटर भी नहीं है। अगर Y अकाउंटेंट नहीं है, यहाँ पे हमने अकाउंटेंट को प्लेस किया है, तो Y कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे। अगर मैंने Y को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो यहाँ पे कौन बचा, V, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब हमें कंफ्यूजन है प्लम्बर और सर्जन में, है ना। प्लम्बर और सर्जन में से हमें पता करना है कि कौन है। तो देखो, द वन हु हैज फ्रेंडशिप विद पर्सन हु इज अ प्लम्बर, तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि जो प्लम्बर है वो कौन है, प्लम्बर फीमेल है ना। तो के मेल है तो प्लम्बर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा प्लम्बर, और के है मेल तो यहाँ पे एक्स जो बचा सर्जन मेल होगा। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे किया। जो भी हमें पता चला कि मैक्सिमम जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने वो वहाँ पे कट कर दिए, कि जैसे जेड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा पता थी, फिर अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा पता थी, अकाउंटेंट की, ठीक है। तो जेड जहां जहां नहीं आ सकता तो उसकी पॉसिबिलिटी लगाई कि कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर हमने वो देखा कि वो मेल है या फीमेल है, उन सभी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने उनको प्लेस किया। प्लम्बर के केस में भी यहाँ पे हमें पता था कि प्लम्बर नेगेटिव में फीमेल है, तो एल ही हो सकता है, के तो नहीं हो सकता। इन दोनों में कंफ्यूजन थी तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सब यहाँ पे प्लेस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं। थोड़ा माइंड लगता है और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फाइनली आप ये पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका ये है सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको आज का पजल अच्छा लगा होगा विद 4 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है हम वो रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जीक्यूटिव को कर लिया, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हमें पता चल रहा है तो पुट कर देंगे, नहीं तो उसको सिंबॉलिक वे में साइड में कहीं लिख लेंगे, फिर आपका आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है। नव क्लासेस देखते रहे आप। मुझे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं नव क्लासेस, और आप मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। थैंक यू। क्लिक हियर ऑन द सब्सक्राइब बटन and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now